खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। शाहिदा वहीद मुंतखब। ANP और PTIP के दरमियान टॉस इलेक्शन कमीशन में हुआ। टॉस के मौके पर दोनों पार्टियों के अमायदीन मौजूद थे। टॉस जीतने से ANP के अरकान की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने KP के असम्बली की अक़लियती नशिस्त से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अक़लियत की नशिस्त जमात उलमा इस्लाम को दे दी गई। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने बताया, JUI और मुस्लिम लीग नून की एक अक़लियती नशिस्त पर टॉस था, लेकिन पार्टी के बड़ों ने बातचीत की और फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून अक़लियत की नशिस्त से दस्तबरदार होगी। सेनेट इलेक्शन में इल्ज़ामात लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुशावरत से सेनेट की सीटें मिलें, 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलें। ये बातचीत जारी है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा, मुशावरत से सेनेट इंतखाबात ना हुए तो फिर ऐसा ना हो अपोजिशन ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई असम्बली इजलास तलब करने के मामले पर बात हुई थी। वजीर आला मेरे पास आए तो मैंने कहा कि बर वक्त समरी भेजा करें। बानी को डेथ सेल के अंधेरे में रखा गया है। बानी की मुलाकातें साथियों और रफ़का से बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा कि अडयाला को चलाने वालों को कहते हैं कि आम शहरी के हुकूक तक क्यों नहीं दिए गए। बानी PTI के लिए आम शहरियों के हुकूक मांगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद और मुलहका इलाकों में साफ पानी की फराहमी के निज़ाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को साफ पानी की फराहमी, मौजूदा ज़खायर की आलूदगी की रोकथाम और मुख्तलिफ डैम से पानी की मुनज़्ज़म तरसील को यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। वज़ीर आज़म ने CDA को बारिश के पानी से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे को रिचार्ज करने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत कर दी। मानसून हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। कल से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। दादू और कंबर शहदादकोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल और बदीन में बारिश होगी। 19 जुलाई को मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, सांघर और सजावल में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की कराची में भी 19 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के सफ़ीर उबैदुर रहमान ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान, वफाकी सेक्रेटरी रेलवे भी हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की खबरों पर लाइल्मी जाहिर कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने खबर रसाई इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। खबर एजेंसी का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर को बरतानिया का दौरा करेंगे। इस हवाले से बरतानवी रॉयल पैलेस ने भी तस्दीक की है कि अमरीकी सदर किंग चार्ल्स की दावत पर बरतानिया पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध ने लियारी में छत गिरने के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी जानों के नुकसान पर इंतहाई अफसोस है, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत की 6ठी मंजिल का छत का एक हिस्सा 5वीं मंजिल पर आ गिरा। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को खाली करवा लिया गया। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का वाक़े का नोटिस DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से हादसे की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटियाँ कायम कर दी। कमेटी इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी।
वजीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन वजारत सनत के सेक्रेटरी कन्वीनर होंगे। कमेटी 30 रोज के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों, सब्सिडी और जखीरा अंदोजी पर कवानीन का जायजा लेगी। सिंध हुकूमत का 1 अगस्त से जश्न आज़ादी का बाकायदा आगाज करने का ऐलान। सिंध भर में मुख्तलिफ तकरीबात के भरपूर इनेकाद के लिए तैयारियां तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जश्न आज़ादी 15 अगस्त या पूरा महीना जारी रहेगा। शर्जील इनाम मेमन की मरकजी तकरीब कराची में मज़ार क़ायद पर करने की तजवीज़। सूबे के 30 अजला में 97 मकामात पर खेलों, सकाफत और कौमी यकजहती से मुताल्लिक सरगर्मियाँ मुनाकिद की जाएंगी। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स और शॉपिंग मॉल्स में कौमी नगमों के जरिए जश्न का रंग जमाया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर शहर भर में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज के मुताबिक जरासीम कुश स्प्रे मुहिम कराची के 7 अजला में होगी। जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का मकसद शहरियों को वबाई अमराज से बचाना है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन का सफ़र भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान रेलवे का मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफे का ऐलान। इजाफे का इत्तलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। किरायों में इजाफे का इत्तलाक कल से होगा।